हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के स्कोप के बारे में। अपने लास्ट लेक्चर में मैंने आपको कंसेप्ट, मीनिंग और डेफिनेशंस बता दिया था कि एजुकेशन क्या है, टेक्नोलॉजी क्या है और एजुकेशनल टेक्नोलॉजी क्या है, जिसके आधार पर ये निष्कर्ष निकला था कि शैक्षिक तकनीकी का जो बेस है वो क्या है, साइंस है। और शैक्षिक तकनीकी में शिक्षा पर विज्ञान और तकनीकी के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है, क्योंकि हम एजुकेशनल टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं। अगर हम सिर्फ टेक्नोलॉजी की बात करें तो टेक्नोलॉजी का जो क्षेत्र है, जो फील्ड है, वो बहुत ही बड़ी है। लेकिन हम एजुकेशन के क्षेत्र में बात कर रहे हैं तो शिक्षा पर विज्ञान और तकनीकी के प्रभाव के बारे में जो बताता है वो क्या है, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी है। और एजुकेशनल टेक्नोलॉजी में प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पर ज़्यादा फोकस किया जाता है बजाय कि थ्योरेटिकल एस्पेक्ट पर। ठीक, इस निष्कर्ष पर हम पहुँचे थे। उसके बाद आज हम जानेंगे स्कोप क्या है इसका। तो शैक्षिक तकनीकी का अगर हम स्कोप की बात करें तो यदि हम शैक्षिक तकनीकी में केवल जो ऑडियो विजुअल एड्स हैं, है ना, उनको शामिल करेंगे तो इसका जो क्षेत्र होगा वो क्या होगा कि शिक्षा में केवल ऑडियो विजुअल एड्स तक ही सीमित रह जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें कि अगर हम इसके क्षेत्र में केवल प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन को शामिल करेंगे, यानी केवल जो आपका अभिक्रमित अध्ययन है उसको शामिल करेंगे, तो इसके क्षेत्र में अभिक्रमित अधिगम अध्ययन सामग्री ही रह जाएगी। बट ऐसा नहीं है। वर्तमान समय में जो इसका क्षेत्र है वो काफ़ी अधिक बढ़ गया है। इसको अब व्यापक विज्ञान माना जाने लगा है। ठीक, बहुत सारे विद्वान जो है उन्होंने अलग अलग तरीके से इसके क्षेत्र की व्याख्या की है, तो कुछ देख लेते हैं। डेरिड रोंट्रा कहते हैं, उन्होंने जो इसका क्षेत्र बताया है, उन्होंने क्या बताया है, मार्किंग द गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लर्निंग। इसका जो स्कोप है वो क्या है, अधिगम के लक्ष्य तथा उद्देश्य चिन्हित करना। सेकेंड है एम्प्लॉयमेंट ऑफ लर्निंग एनवायरनमेंट, अधिगम वातावरण का नियोजन करना। थर्ड है सर्चिंग एंड स्ट्रक्चरिंग ऑफ द कोर्स, विषय वस्तु की खोज करना तथा उसे संरचित करना, उसको स्ट्रक्चराइज्ड करना। ठीक, फोर्थ है सेलेक्टिंग द अप्रोप्रिएट टीचिंग स्ट्रेटजी एंड लर्निंग मीडिया, जो विषय वस्तु है, जो उपयुक्त शिक्षण व्यू रचना है और जो लर्निंग मीडिया है, अधिगम संचार है, उसका चयन करना है, अप्रोप्रिएट का। ठीक, उसके बाद है अधिगम व्यवस्था की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करना, टू इवेलुएट द इफेक्टिवनेस ऑफ लर्निंग सिस्टम। सिक्स्थ है इन फ्यूचर गेटिंग डिजायर्ड इंक्रीमेंट टू इम्प्रूव द इफेक्टिव बेस्ड ऑन फीडबैक, यानी भविष्य में प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए कि हम जो है एक बेहतर टेक्नोलॉजी का यूज़ कर पाएँ, कि इफ़ेक्टिव टेक्नोलॉजी का यूज़ कर पाएँ, तो उसके लिए मूल्यांकन के आधार पर जब हम इवैल्यूएट करेंगे तभी हमें पता चलेगा, है ना। तो मूल्यांकन के आधार पर वांछित सूझबूझ प्रदान करना। ठीक, ये बात इन्होंने की थी, किसने, डेरिड रोंट्रा ने। इसके बाद बहुत सारे लोग हैं, है ना। तो लुम्सडेन है, उन्होंने भी बताया है, उसका भी स्कोप देख लेते हैं कि लुम्सडेन ने क्या कहा है कि हैव डिवाइडेड द एरिया ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी इनटू 2 पार्ट्स। इन्होंने एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का जो एरिया है उसको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है, 2 पार्ट्स में। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी 1 हार्डवेयर जिसको हम कह सकते हैं, और दूसरा क्या है, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी। ठीक, हार्डवेयर एजुकेशनल टेक्नोलॉजी और सॉफ्टवेयर एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। इसके बाद नेक्स्ट है टक्सी, उन्होंने रिप्रेजेंट किया है फॉलोइंग टाइप्स ऑफ एरिया एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी 1A, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी is that branch which use audio visual aids and teaching resources। ये क्या कह रहे हैं, जो श्रव्य दृश्य उपकरण हैं तथा शिक्षण जो सामग्री है उसका प्रयोग या विनियोग करने वाली शाखा को शैक्षिक तकनीकी कहा जाता है। उसके बाद जो बी पार्ट है उसमें इन्होंने क्या कहा है कि एजुकेशनल टेक्नोलॉजी इज़ रिलेटेड टू एप्रोप्रिएशन ऑफ द एजुकेशनल सिस्टम, रीगेनिंग ऑफ द रिसिप्ट ऑफ इंफॉर्मेशनल एंड एजुकेशनल मटीरियल्स, यानी जो शैक्षिक तकनीकी है वो शैक्षिक व्यवस्था के विनियोग और सूचनाओं की पुनर्प्राप्ति तथा शैक्षिक सामग्री की पुनर्प्राप्ति से संबंधित होती है। नेक्स्ट क्या है, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी सेकेंड, इन दिस एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स आर ऑब्टेन्ड बाय टीचिंग एंड लर्निंग मटीरियल्स। इसमें जो शैक्षिक और शिक्षक सामग्री के द्वारा शैक्षिक लक्ष्यों को प्राप्त किया जाता है, और इसमें अभिक्रमित अध्ययन यानी प्रोग्राम्ड लर्निंग मटीरियल का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद जो लास्ट है वो क्या है, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी थर्ड, इसमें क्या है, इट यूजेस ह्यूमन इंजीनियरिंग, ये मानव अभियांत्रिकी का प्रयोग इसमें किया जाता है। द इफेक्ट ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ डेस्क, बोर्ड,
क्लास, टेप रिकॉर्डर, टेलीविज़न, ये जो सारी चीज़ें हैं, श्याम पट है, भवन है, टेप रिकॉर्डर है, टेलीविज़न आदि के विकास का प्रभाव शैक्षिक व्यवहार पर देखा गया है। ठीक, इसके बाद रिचमंड ने उसको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है? रिचमंड ने उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। वो 3 पार्ट्स क्या हैं? डिज़ाइनिंग द अप्रोप्रिएट लर्निंग सिचुएशन, जो अप्रोप्रिएट लर्निंग सिचुएशन है उसको क्या करना? डिज़ाइन करना। ठीक, इसके बाद है रियलाइजिंग द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग और ट्रेनिंग, जो टीचिंग के जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, अभी हम डिटेल में जानेंगे मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग क्या क्या होते हैं, ब्लूम्स की जो टेक्सोनॉमी है वो क्या है, उसके बारे में हम जानेंगे, तो उसके बारे में बताना। थर्ड क्या है? ब्रिंगिंग बेस्ट मीन्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस यानी जो सूचना है देना, अनुदेशन जिसे हम कह सकते हैं, है ना, तो बेस्ट मीन्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस प्रदान करना। उसके बाद डेविस ने क्या बताया है? डेविस ने शैक्षिक तकनीकी के क्षेत्र में शिक्षा और प्रशिक्षण की समस्त समस्याओं का अध्ययन और विभिन्न अधिगम स्रोत जो होते हैं, जो रिसोर्सेज होते हैं, जो सोर्सेज होते हैं, उनको महत्वपूर्ण बताया है। और डॉक्टर जो भार्गव हैं उनके अनुसार इसे प्रमुख रूप से 5 भागों में बांटा गया है: शिक्षण तथा शिक्षण प्रक्रिया, शिक्षण कार्य, शिक्षण व्यू रचनाएं, टीचिंग एरा कॉम्पोजिशंस एंड टीचिंग पैराडिगम एंड प्रिंसिपल्स। इसके बाद क्या है? थर्ड, शिक्षण अधिगम व्यवस्था, क्रियात्मक अनुसंधान, और लास्ट क्या है? लेसन प्लानिंग, पाठ योजना। ठीक, इसके बाद कुलश्रेष्ठ ने भी बताया है। तो कुलश्रेष्ठ ने अपने शोध प्रपत्र में शैक्षिक तकनीकी का जो विवेचन है उसके बारे में इन्होंने अध्ययन करके, एनालिसिस करके बताया है। उसका ये डायग्राम है, बहुत ही बड़ा सा है ना, ये पूरा आप बना लीजिएगा, बहुत ही इफ़ेक्टिव लगेगा, अच्छा इसका वो आएगा। तो पहला क्या है? लर्निंग थ्योरीज़, है ना, अधिगम का सिद्धांत। इन्होंने ये बताया है कि जो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का क्षेत्र है ना, उसके द्वारा जो अधिगम थ्योरीज़ हैं उनके बारे में बताया। इनोवेशंस, ठीक, जो नई नई इनोवेशंस करते हैं, जो मल्टीमीडिया अप्रोच है, सिस्टम अप्रोच है, ठीक है, प्रोग्राम्ड मटीरियल है, ऑडियो विजुअल एड्स हैं, ठीक, साइबरनेटिक्स है, पर्सनलाइज्ड सिस्टम ऑफ इंस्ट्रक्शन, व्यक्तिक प्रणाली अनुदेशन की, टीचिंग फेजेस, ऑपरेशंस एंड टीचिंग प्रोसेस। ठीक, इसके बाद टीचिंग मशीन्स, रिसर्च, एक्शन रिसर्च, बिहेवियर मॉडिफिकेशन, इंटरेक्शन एनालिसिस, लेसन प्लानिंग, CAI, स्ट्रक्चर्ड कम्युनिकेशन, मैनेजमेंट ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, टीचिंग मॉडल्स एंड थ्योरीज, टीचिंग स्ट्रेटजीज, मिनी टीचिंग, माइक्रो टीचिंग, टीचिंग मॉड्यूल्स। ठीक, अभी आप इन्होंने जो एरिया बताया है, ठीक, तो आपको लग रहा होगा कि ये अलग अलग हेडिंग्स हैं, इनको एक्सप्लेन करना है या क्या है। सही बात तो ये है कि अभी आप सारे चैप्टर्स पढ़ेंगे, है ना, तो ये जो जितनी हेडिंग्स है ना, ये सब आपको डिटेल में जाननी है। कोई भी चीज़, अब माइक्रो टीचिंग है, मैक्रो टीचिंग है, लेसन प्लानिंग है, ये सब अभी आपको बनवाया जाएगा। अभी आप बनाएंगे तो डिटेल्ड में इनकी थ्योरी भी जानेंगे, और अब आप इनको जब बनाएंगे तो प्रैक्टिकल तरीके से भी आप इन सभी चीज़ों को कर लेंगे। CAI है, प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन है ना, ये सब आपके कोर्स में डिटेल्ड में है। तो इसका जो एरिया कुलश्रेष्ठ ने बताया है उसके बारे में, जो जितनी हेडिंग्स यहाँ पर दे रखी हैं, हम ये कह सकते हैं कि आप आगे इसको एक चैप्टर के तरीके से, एक एक चैप्टर, जितनी हेडिंग है, एक एक चैप्टर से आप टीचिंग क्या है, टीचिंग के मैक्सिम्स क्या हैं, प्रिंसिपल्स क्या है, ये सारी चीज़ें आप डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट बात कर लेते हैं यूटिलिटी और सिग्निफिकेंस ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। शैक्षिक तकनीकी की उपयोगिता के बारे में हम बात करेंगे कि उपयोगिता क्या है। ठीक, तो पहली जो उपयोगिता दे रखी है वो है यूटिलिटी फॉर अ टीचर। टीचर के लिए क्या उपयोगिता है? ठीक है, शिक्षक के लिए क्या उपयोगिता है? तो शैक्षिक तकनीकी पर अधिकार रखने वाले जो शिक्षक हैं वो अपने छात्रों के व्यवहार का अध्ययन कर सकते हैं, समझ सकते हैं, उनमें जो बिहेवियर मॉडिफिकेशन है, वांछित सुधार लाने का प्रयत्न कर सकते हैं। शिक्षक को इसमें क्या होता है? विषय वस्तु के साथ साथ व्यवहार अध्ययन और व्यवहार सुधार की प्रणालियों का भी ज्ञान हो जाता है। ठीक, शैक्षिक तकनीकी इस क्षेत्र में शिक्षक को क्या बनाती है? समर्थ बनाती है। उससे क्या होता है? जब शिक्षक समर्थ हो जाता है तो शैक्षिक तकनीकी शिक्षक को शिक्षण उपागम जो है, टीचिंग अप्रोचेस जो हैं, टीचिंग स्ट्रेटजीज़ जो हैं, टीचिंग मेथड्स जो हैं के विषय में वैज्ञानिक ज्ञान प्रदान करती है कि किस समय किस प्रकरण को स्पष्ट करने के लिए कौन से मेथड का, कौन सी स्ट्रेटजी का यूज़ किया जाना चाहिए, कौन से ऑडियो विजुअल एड्स का प्रयोग किया जाना चाहिए। ठीक है, तो एक टीचर को इन सारी चीज़ों के बारे में जानकारी मिलती है, इसलिए शिक्षक के लिए इसकी उपयोगिता है ना। द टीचर नीड्स एजुकेशनल टेक्नोलॉजी टू व्हाट?
द टीचर नीड्स एजुकेशनल टेक्नोलॉजी टू ब्रिज द लाइफ्स ऑफ द चिल्ड्रन, एम्स ऑफ एजुकेशन, है ना, एंड साइकोलॉजी इन द प्रेजेंट्स टेक्नोलॉजी एरा। यानी कि शिक्षक जो है वो अपनी शैक्षिक प्रशासन और प्रबंधन से संबंधित जो समस्याएं हैं उनका अध्ययन करने के लिए प्रणाली उपागम का प्रयोग कर सकता है। वह कक्षा में जो व्यक्तिक भिन्नताएं हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, उनकी समस्या के समाधान के रूप में अभिक्रमित अनुदेशन का प्रयोग कर सकता है। ठीक है, अब ये कह सकते हैं कि सच तो ये है कि शिक्षक का कोई भी कार्य हो, चाहे पाठ योजना बनाना हो, चाहे टीचिंग पॉइंट्स का सिलेक्शन करना हो, चाहे एक अच्छी टीचिंग स्ट्रेटेजी का सिलेक्शन करना हो, या कोई भी प्रॉब्लम हो उसका सॉल्यूशन चाहिए हो, है ना, तो इन सभी चीज़ों के लिए क्या होता है, शैक्षिक तकनीकी शिक्षक को प्रत्येक पद पर निर्देशन देती है और पूर्ण रूप से उसकी सहायता करती है। हम ये कह सकते हैं कि एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के बिना जो शिक्षक है वो सारी चीज़ों को या सारी जो प्रॉब्लम्स हैं उनका समाधान नहीं कर सकता है। ठीक, इसके बाद क्या है, यूटिलिटी ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी इन लर्निंग, सीखने के क्षेत्र में इसकी क्या उपयोगिता है। तो शैक्षिक तकनीकी को हम सीखने की प्रभावपूर्ण जो विधि है ना, प्रभावपूर्ण विधियां और सिद्धांतों का ज्ञान प्रदान करती है। सीखे हुए जो विषय वस्तु हैं उनको स्थायी करने के लिए विभिन्न प्रक्रियाओं का अध्ययन करती है और छात्रों में सीखने के प्रति प्रेरणा जागृत करने में, उनकी रुचि को बनाए रखने में भी सहायता करती है। सीखने के क्षेत्र में जो छात्र हैं उनको गति के अनुसार ही सीखने के सिद्धांत का पालन करती है। लर्निंग प्रोसेस बाय देयर साइंटिफिक इंटरप्रिटेशन। ऑल्सो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्रिएशन न्यू पैराडिगम विच एक्सप्लेन्स अस द नेचर ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग। ठीक, जो उसका जो स्वरूप है ना, जो शैक्षिक तकनीकी ही है जो अधिगम और शिक्षण का जो स्वरूप है उसको भली भांति समझने में मदद करती है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि शैक्षिक तकनीकी सीखने और सिखाने की प्रक्रिया में सबसे अधिक प्रभावशाली होती है और सार्थक बनाती है। ठीक, यूटिलिटी टू सोसाइटी, सोसाइटी के लिए क्या उपयोगिता है, तो समाज में जनसाधारण के पास बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे रेडियो है, टेप रिकॉर्डर आदि की सुविधाएं हैं। इनका उपयोग शैक्षिक तकनीकी के माध्यम से शिक्षा के क्षेत्र में किया जाता है। वर्तमान समय में हम लोग इसी चीज़ का तो प्रयोग कर रहे हैं, इन्हीं चीज़ों के ज़रिए तो हम एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। तो शैक्षिक तकनीकी शिक्षकों, छात्रों और जो जनसाधारण के ज्ञानात्मक प्रभाव हैं, जो चीज़ें हैं प्रभावात्मक हैं, जो साइकोमोटर्स हैं, इन सभी पक्षों का अच्छे से क्या करती है, विकास करती है। ठीक, और जो सीमित संसाधन वाले देशों के लिए जो शैक्षिक तकनीकी है वो ऐसी प्रविधियों का चयन करती है जिनकी मदद से जो मास एजुकेशन का प्रचार प्रसार क्या होता है तथा उसका विस्तार होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि शैक्षिक तकनीकी का प्रयोग जो है वो वर्तमान समय में बहुत ही ज़रूरी है और वो शिक्षक की उपादेयता को बढ़ा देती है, छात्रों और जो छात्राध्यापक हैं उनको प्रभावशाली विधि से सिखाती है। ठीक है, और समाज के लिए भी ज्ञान का संचय, प्रसार और उसका विकास करती है। तो आई होप आपको एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का एरिया और उसका स्कोप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी की। तब तक के लिए वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।